दोस्तों, क्या आपने कभी नोटिस किया है कि जब आरएसआई 70 के ऊपर जाता है और आप सेल करते हो तो मार्केट और ऊपर निकल जाता है, और जब आरएसआई 30 के नीचे जाता है और आप बाय करते हो तो मार्केट क्रैश हो जाता है। इंडिकेटर गलत नहीं है, आपका एंट्री लॉजिक गलत है। आज मैं आपको एक ऐसी मैकेनिकल स्ट्रेटेजी दिखाने वाला हूं जो आरएसआई को देखने का नजरिया बदल देगी। इसे मैं कहता हूं द अनब्रोकन रूल। ये कोई जैकपॉट या हाइप नहीं है, ये प्योर प्राइस एक्शन लॉजिक है जो निफ्टी, स्टॉक्स, फॉरेक्स और क्रिप्टो मार्केट्स में काम करती है। मैंने आपको निफ्टी के 5 मिनट चार्ट पर लाइव एग्जांपल्स दिखाऊंगा। और सबसे बड़ी बात, हमारे रूल्स बिल्कुल क्लियर है। निफ्टी में अगर 60 पॉइंट से बड़ा स्टॉप लॉस है तो वो ट्रेड नहीं लेना है, और स्टॉक में 1% से ज्यादा का रिस्क नहीं लेना है। अगर आप डिसिप्लिन ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए मोमेंटम चेंजर होने वाली है। लेट्स डाइव इनटू द लॉजिक। तो हम स्टार्ट करते हैं निफ्टी से। ये निफ्टी का 5 मिनट चार्ट है। जैसे कि ये लॉजिक निफ्टी पे काम कर रहा है, दैट मीन्स ये ऑप्शंस पे भी काम करेगा। तो आप ये ऑप्शन चार्ट पे भी बैक टेस्ट करके देख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए आप, पहला रूल हमारा है कि अगर मुझे बाय का ट्रेड लेना है तो आरएसआई वैल्यू शुड बी बिलो 30। ओके, दैट मीन्स 30 के नीचे जब आरएसआई जाता है तो हम बोलते हैं कि अभी मार्केट जो है वो ओवरसोल्ड है, राइट, या स्टॉक जो है या इंडेक्स इज ओवरसोल्ड, राइट। बट बहुत बार क्या होता है, हम वहां पे ही बाय कर लेते हैं और मार्केट और नीचे जाने लगता है। उसके लिए हमारे पास लॉजिक है, वो अभी मैं डिस्कस करूंगा आप सबके साथ। यहाँ पे देखिए इस पर्टिकुलर कैंडल में, दैट इज अ 1050 कैंडल, निफ्टी आरएसआई का वैल्यू 29.76 मतलब 30 के नीचे आ चुका है, राइट। नाउ हमें क्या करना है, ग्रीन कैंडल का वेट करना है। सी हियर, उसके बाद ये ग्रीन कैंडल फॉर्म हुआ, राइट। नाउ व्हाट वी नीड टू डू, जैसे ये ग्रीन कैंडल फॉर्म होता है, हमें पहले इस पर्टिकुलर लो को मार्क कर लेना है। ये देखिए, जैसे ये ग्रीन कैंडल फॉर्म हुआ, जब आरएसआई का वैल्यू 30 के नीचे आया, ये उसने लो लगाया था, राइट। तो पहले उस लो को मार्क करना है। अब हमें क्या देखना है, अभी हमें इस ग्रीन कैंडल के ऊपर ट्रेड नहीं लेना है। नाउ वी विल वेट, इस ग्रीन कैंडल के बाद थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट हो जाए, जैसे कि कोई रेड कैंडल बन जाए, और रेड कैंडल बनने के बाद वी विल लुक फॉर द ग्रीन कैंडल टू फॉर्म। क्योंकि हमें क्या देखना है, पहले थोड़ा रिट्रेसमेंट देखना है और उसके बाद फिर से ग्रीन कैंडल फॉर्म होना चाहिए, तभी हम ट्रेड लेंगे। क्यों? क्योंकि एक बार आरएसआई वैल्यू 30 के नीचे जब ड्रॉप होता है, उसके बाद अगर ग्रीन कैंडल बनता है और हम वहां पे एंट्री कर ले, तो चांसेस आर हाई कि वहां से फिर मार्केट और नीचे जा सकता है। बट अगर नेक्स्ट 2 3 4 कैंडल्स में अगर वो उस पर्टिकुलर लो को सस्टेन कर रहा है, दैट मीन्स देर इज ए चांस कि वहां से ट्रेंड रिवर्स हो सकता है, करेक्ट। तो इसलिए हम वेट करेंगे थोड़ा रिट्रेसमेंट का, बट उस रिट्रेसमेंट में जो भी लो बना था वो ब्रेक नहीं होना चाहिए, राइट। यहाँ पे देखिए वो लो ब्रेक नहीं हुआ, और उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बना है, तो हम इस ग्रीन कैंडल के हाई पे ट्रेड लेंगे। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे, अगर ये यहाँ पे मैं ट्रेड लेता हूं तो इसका स्टॉप लॉस कितना है, 41 पॉइंट्स का। जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्ट में बताया, अगर निफ्टी में अपना स्टॉप लॉस 60 पॉइंट से ऊपर आ रहा है तो हम वो पर्टिकुलर सेटअप को नजरअंदाज कर देंगे, वो ट्रेड हम नहीं लेंगे। तो यहाँ पे 41 पॉइंट्स का एसएल है, तो हम ये ट्रेड ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपने ट्रेड ले लिया, और जैसे ही आपने ट्रेड लिया, देखिए निफ्टी स्टार्ट मूविंग इन अपवर्ड डायरेक्शन, राइट। नाउ ये अपनी एंट्री हो गई, ये सेटअप हो गया। अब एग्जिट कहाँ पे करना है? एग्जिट के लिए एक सिंपल रूल है। हमने एंट्री कब की? जब आरएसआई 30 के नीचे आया, राइट। नाउ वी विल एग्जिट द ट्रेड ओनली व्हेन आरएसआई विल क्रॉस द 70। जब 70 आरएसआई 70 के ऊपर जाएगा, तब वी विल वेट फॉर द कैंडल्स लो ब्रेकिंग। मतलब उस पर्टिकुलर जो भी 70 के ऊपर आरएसआई जाएगा, उसके बाद जो वो कैंडल का जो लो होगा, वहां पे हम स्टॉप लॉस को ट्रेल करके रखेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए, इस पर्टिकुलर कैंडल में आरएसआई 70 के ऊपर गया है, राइट। ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए ये 220 के कैंडल में लो वो 70 के ऊपर चला गया है। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखेंगे, यहाँ पे हमें एक्सेल को ट्रेल करना है, बट यहाँ पे एक्सेल हिट नहीं हुआ, तो फिर से नेक्स्ट कैंडल बना,
तो इस नेक्स्ट कैंडल के लो पे हम ट्रेल करेंगे। नाउ यहाँ पे भी नहीं ब्रेक हुआ तो उसके नेक्स्ट कैंडल पे हम लो पे ट्रेल करेंगे स्टॉप लॉस को। तो ये देखिए यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस आ गया और यहाँ पे हिट हो गया, राइट। तो अगर आप देखेंगे इस पर्टिकुलर ट्रेड में हमें कितना रिस्क टू रिवॉर्ड मिला है, ऑलमोस्ट 1:6 आवर, 5.8 आवर का रिस्क टू रिवॉर्ड मिला है, करेक्ट। तो ये सिंपल लॉजिक हमें फॉलो करना है टू टेक अ ट्रेड, ओके। अब देखते हैं नेक्स्ट ट्रेड कहां पे बन रहा है। और यहां पे देखिए फिर से ये लॉजिक फॉर्म हुआ था, करेक्ट। ये देखिए इस पर्टिकुलर कैंडल पे अभी ये था बाय साइड का ट्रेड, राइट। अभी हम सेल साइड के लिए क्या करेंगे, सेल साइड के लिए वी विल वेट फॉर द आरएसआई टू क्रॉस 70। तो यहाँ पे देखिए इस पर्टिकुलर ग्रीन कैंडल में आरएसआई ने 70 को क्रॉस किया। ये देखिए आरएसआई का वैल्यू 70 के ऊपर चला गया है, राइट। तो जैसे ही 70 के ऊपर आरएसआई जाता है और उसके बाद एक रेड कैंडल बनती है, ये देखिए रेड कैंडल बनी है, तो पहले हमें क्या करना है, वहां पे हाई को मार्क कर लेना है। अब हमें क्या देखना है, ये हाई ब्रेक नहीं होना चाहिए और उसके बाद थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट होना चाहिए। जैसे यहाँ पे देखिए इस रेड कैंडल के बाद फिर से ये रेड कैंडल बना, रेड कैंडल, उसके बाद ये ग्रीन कैंडल और फिर से ये रेड कैंडल बना है, राइट। तो जैसे ही ग्रीन के बाद रेड कैंडल बनता है, पहले ग्रीन कैंडल बनना चाहिए, उसके बाद जब रेड कैंडल बनेगा तब हम उसके लो पे ट्रेड लेंगे। तो यहां पे देखिए अगर मैं इस लो पे ट्रेड लेता हूं, 1 सेकेंड, इस लो पे अगर हम ट्रेड लेते हैं और स्टॉप लॉस इसका हाई जो भी हमने हाई मार्क किया है, तो यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस कितना आ रहा है, 80 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस, सॉरी 89 पॉइंट का स्टॉप लॉस हो रहा है। तो हम ये ट्रेड लेंगे क्या, नहीं, क्योंकि यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस 60 पॉइंट से ज्यादा आ रहा है। तो वी विल नॉट टेक दिस ट्रेड, ओके। सो वी विल जस्ट कीप दिस पर्टिकुलर ट्रेड। अगेन लेट्स लुक एट द नेक्स्ट ट्रेड, अगर हमें मिलता है कि नहीं। सी अगेन यहाँ पे देखिए इस पर्टिकुलर कैंडल में आरएसआई 20 के नीचे आ चुका है। देखिए आरएसआई का वैल्यू 28 हुआ है इस रेड कैंडल में, राइट। उसके बाद देखिए ये ग्रीन कैंडल बना है। जैसे ही ये ग्रीन कैंडल बनता है, हमारा पहला काम है, यहाँ पे जो लो बना था जब आरएसआई 30 के नीचे आया था, वहां पे लो को मार्क कर लेना है, करेक्ट। देन वी विल वेट फॉर रिट्रेसमेंट। देखिए रिट्रेसमेंट मतलब एक रेड कैंडल का वेट करेंगे ग्रीन कैंडल के बाद। तो ये रेड कैंडल बना, उसके बाद ये ग्रीन कैंडल बना, राइट। तो जैसे ही ये ग्रीन कैंडल बनता है, ये देखिए छोटा सा ग्रीन कैंडल बना था, उसके हाई पे हम ट्रेड ले लेंगे, करेक्ट। ये देखिए यहाँ इसके हाई पे ट्रेड लेंगे और स्टॉप लॉस इसके नीचे रहेगा, राइट, इस पर्टिकुलर कैंडल के। बट अगेन आप यहाँ पे अगर देखेंगे तो अपना अपना जो स्टॉप लॉस है वो फिर से 60 से भी ऊपर जा रहा है, राइट। तो यहाँ पे हम ट्रेड लेंगे क्या, नहीं। अगर आपका एसएल निफ्टी के केस में 60 के ऊपर जा रहा है, 60 पॉइंट्स के ऊपर, तो हम ट्रेड नहीं लेंगे। वैसे ही आप ऑप्शन के लिए डिसाइड कर सकते हैं, अगर ऑप्शंस में आपका एसएल 40 पॉइंट्स के ऊपर जाएगा तो आप ट्रेड नहीं लेंगे, ओके। देखते हैं और कहां पे हमें सेटअप मिल रहा है कि नहीं। लेट्स सी हियर अगेन, यहां पे ये देखिए ये जब ग्रीन कैंडल बना तब आरएसआई का वैल्यू कितना है, 78.91। उसके बाद ये जैसे ही रेड कैंडल बनता है, वी विल मार्क इट्स हाई, राइट। अब देखिए अब वी विल वेट फॉर रिट्रेसमेंट। एक रिट्रेसमेंट के लिए ग्रीन कैंडल का वेट करेंगे। जैसे ही ग्रीन कैंडल बना, उसके बाद नाउ वी विल वेट फॉर द रेड कैंडल। तो देखिए ये रेड कैंडल बना, तो इसके लो के नीचे हम ट्रेड ले लेंगे। देखते हैं अगर स्टॉप लॉस अपना 60 के नीचे रहता है कि नहीं। हाँ नहीं, यहाँ पे भी देखिए आपका स्टॉप लॉस आ रहा है 75 पॉइंट्स का, तो यहाँ पे भी हम ट्रेड नहीं लेंगे क्योंकि अपना एसएल 60 पॉइंट्स के ऊपर जा रहा है, ओके। तो रिमेंबर दिस, 60 पॉइंट के ऊपर स्टॉप लॉस रहेगा तो हम ट्रेड नहीं लेंगे, क्योंकि हमें रिस्क मैनेज करना है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। प्रॉफिट तो आता रहेगा बट हमें रिस्क पहले आइडेंटिफाई करना है। अब यहाँ पे देखिए ये पर्टिकुलरली ये देखिए यहाँ पे एक रेड कैंडल बना जब आरएसआई का वैल्यू कितना है, 24 है, राइट। उसके बाद ये ग्रीन कैंडल बना, बट उसके बाद आप देखेंगे तो इस ग्रीन कैंडल का लो ब्रेक हो चुका है इस पर्टिकुलर कैंडल में, राइट। 799 का लो ब्रेक हुआ। तो जैसे ही ये 799 का लो ब्रेक होता है, मतलब इसका लो जैसे ही ब्रेक होता है इस पर्टिकुलर ग्रीन कैंडल का, तो हम ट्रेड लेंगे क्या, नहीं लेंगे। मतलब ये कैंडल हमारे लिए अभी वैलिड नहीं है। नाउ अगेन वी विल वेट फॉर द नेक्स्ट सेटअप। तो देखिए फिर से ये रेड कैंडल बना जब आरएसआई का वैल्यू यहाँ पे देखिए 26 है, राइट। उसके बाद फिर से ये ग्रीन कैंडल बना है। नाउ अगेन निफ्टी स्टार्ट मूविंग अप,
अब हम रिट्रेसमेंट का वेट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये रेड कैंडल बना, उसके बाद ये फिर से ग्रीन कैंडल बना है, राइट। जैसे ही ग्रीन कैंडल बनता है वी विल टेक अ ट्रेड एट हाई ऑफ दिस पर्टिकुलर कैंडल, राइट। बट यहाँ पे देखिए हमें ट्रेड होता है कि नहीं, क्योंकि अपना 60 पॉइंट के नीचे रहना चाहिए स्टॉप लॉस। तो यहाँ पे देखिए अपना स्टॉप लॉस कितना है, 51 पॉइंट्स। तो ये ट्रेड हम ले सकते हैं, करेक्ट। तो यहाँ पे हमने ट्रेड लिया। अब हमारा एग्जिट रूल क्या कहता है, वी विल एग्जिट द ट्रेड ओनली आफ्टर, जैसे ही आरएसआई 70 के ऊपर जाता है तो अब हम उस पर्टिकुलर, जैसे ही 70 के ऊपर आरएसआई जाएगा तो हर एक कैंडल के लो के नीचे हम एसएल को ट्रेल करते रहेंगे, राइट। तो यहाँ पे देखिए कहाँ पे 70 के ऊपर चला गया आरएसआई, देखिए इस पर्टिकुलर कैंडल में आरएसआई 70 के ऊपर चला गया है, राइट। तो जैसे ही यहाँ पे 70 के ऊपर चला गया वी विल ट्रेल आवर स्टॉप लॉस टू दिस पर्टिकुलर कैंडल्स लो। तो यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ तो उसके नेक्स्ट कैंडल को फिर से हम ट्रेल करेंगे स्टॉप लॉस। तो यहाँ पे देखिए इस पर्टिकुलर कैंडल के लो पे हम ट्रेल करेंगे स्टॉप लॉस को। तो यहाँ पे क्या हुआ, जैसे ही आपने यहाँ पे ट्रेल किया आपका नेक्स्ट कैंडल में स्टॉप लॉस हिट हुआ, बट कोई बात नहीं। देखिए आपको कितना यहाँ पे रिस्क टू रिवॉर्ड मिला है, ये देखिए इस ट्रेड में आपको 1:3.3 का रिस्क टू रिवॉर्ड मिल चुका है, राइट। तो देखिए लॉजिक कितने अच्छे से काम कर रहा है, राइट। यहाँ पे आपको कुछ देखने की जरूरत नहीं है, ट्रेंड कौन सा है, कहाँ पे ट्रेड लेना है, हमें सिर्फ आरएसआई वैल्यू देखना है और हाई एंड लो प्रोटेक्ट होना चाहिए, राइट। अब यहाँ पे फिर से देखिए ये पर्टिकुलर यहाँ पे आरएसआई का वैल्यू 70 के ऊपर जा चुका है, ये देखिए पर्टिकुलर इस पर्टिकुलर कैंडल में, बाद में फिर ये रेड कैंडल बना, राइट। तो हमें यहाँ पे हाई को मार्क कर लेना है, बट आप देखेंगे तो ये हाई क्या हुआ है, हमने ये जो हाई मार्क किया वो ये ब्रेक हो चुका है इस पर्टिकुलर कैंडल में, देखिए इस कैंडल में, राइट। तो नाउ दिस इज नॉट अ वैलिड सेटअप, राइट। तो हम फिर से देखेंगे कि फिर से रेड कैंडल बनता है कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए जैसे इसने हाई को ब्रेक किया बाद में फिर से एक रेड कैंडल बना है। नाउ वी विल वेट फॉर रिट्रेसमेंट, रिट्रेसमेंट मतलब ग्रीन कैंडल का वेट करेंगे। तो देखिए इमीडिएटली एक ग्रीन कैंडल बना और उसके बाद फिर से एक रेड कैंडल बना है, तो दिस इज आवर सिग्नल कैंडल, तो इसके लो पे हम ट्रेड ले सकते हैं, राइट। तो ये अपना जो हाई था दैट विल बी आवर स्टॉप लॉस और इसके लो पे हम ट्रेड लेंगे, ये देखिए यहाँ पे, करेक्ट। नाउ हमारा स्टॉप लॉस क्या रहेगा, दिस पर्टिकुलर हाई, राइट। तो देखिए हमें यहाँ पे क्या हुआ, और ये कितना स्टॉप लॉस था 28 पॉइंट्स का, तो ये हम ट्रेड ले सकते हैं, राइट। तो अभी हमें क्या करना है, एसएल को ट्रेल करना है। कब ट्रेल करेंगे एसएल, जब आरएसआई जो सेल ट्रेड के केस में जब भी आरएसआई का वैल्यू 30 के नीचे जाएगा किसी भी कैंडल में, उस कैंडल के हाई पे हम एसएल को ट्रेल करते जाएंगे। तो ये देखिए ये जो कैंडल है 2 बजे की कैंडल 2 PM, उस पर्टिकुलर कैंडल पे आरएसआई का वैल्यू 30 के नीचे जा चुका है। तो हम यहाँ पे इसको एसएल को ट्रेल कर लेंगे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे। उसके नेक्स्ट कैंडल पे वहां पे एसएल हिट नहीं हुआ तो नेक्स्ट कैंडल पे फिर से ट्रेल कर लेंगे। ये देखिए इस पर्टिकुलर कैंडल पे, एक मिनट, इस पर्टिकुलर कैंडल पे फिर से आप एसएल को ट्रेल करेंगे। अगेन यहाँ पे हिट नहीं हुआ तो इस पर्टिकुलर रेड कैंडल पे ट्रेल करेंगे। ये देखिए इस पर्टिकुलर रेड कैंडल पे, अगेन यहाँ पे भी हिट नहीं हुआ तो इस पर्टिकुलर रेड कैंडल पे ट्रेल करेंगे। यहाँ पे अपना एसएल हिट हो चुका है, राइट। तो यहाँ पे देखिए हमें कितना रिस्क टू रिवॉर्ड मिला है इस पर्टिकुलर ट्रेड में, इस पर्टिकुलर पॉइंट तक, राइट। तो यहाँ पे भी देखिए हमें 1:3.5 का रिस्क टू रिवॉर्ड मिला है। तो दिस इज व्हाट निफ्टी में इस तरह से ये सेटअप काम करता है इन केस ऑफ बाय साइड इन एंड सेल साइड। आपको सिर्फ क्या देखना है, बाय साइड का ट्रेड लेना है, तब हमें देखना है आरएसआई शुड गो बिलो 30 के नीचे जाना चाहिए, और सेल साइड के केस में आरएसआई 70 के ऊपर जाना चाहिए, और उसके बाद वो उस पर्टिकुलर हाई को रिस्पेक्ट करना चाहिए, राइट। और थोड़ा रिट्रेसमेंट होने के बाद फिर से जब रेड कैंडल फॉर्म होगा तभी आप सेल साइड का ट्रेड लेंगे। सिमिलरली बाय साइड में क्या करना है, जैसे आरएसआई 30 के नीचे जाता है, जैसे हमने यहाँ पे देखा था, देखिए यहाँ पे आरएसआई 30 के नीचे जैसे ही जाता है देन वी विल वेट फॉर ग्रीन कैंडल। उसके बाद एक रिट्रेसमेंट के लिए रेड कैंडल का वेट करेंगे। उसके बाद फिर से जब ग्रीन कैंडल बनेगा, जब वो ग्रीन कैंडल बनेगा तब ये लो ब्रेक नहीं होना चाहिए जो भी बना था, राइट। तो उस पर्टिकुलर ग्रीन कैंडल के हाई पे हम ट्रेड लेंगे और ये लो विल बी आवर स्टॉप लॉस। इस तरह से हम करेंगे एंट्री, और अपना एसएल क्या रहेगा, हाई ऑफ द
सॉरी एसएल क्या रहेगा, ट्रेलिंग एसएल रहेगा। जब भी आरएसआई का वैल्यू 70 के ऊपर जाएगा बाय साइड के ट्रेड में, तो हम हर एक कैंडल के लो पे एसएल को ट्रेल करेंगे। ये अपना सिंपल लॉजिक है, ठीक है। तो ये थे निफ्टी के एग्जांपल्स जहां पे हमने ये अनब्रोकन रूल दैट इज आरएसआई सेटअप कितने अच्छी तरह से काम कर रहा है वो देखा। अभी तक आपने निफ्टी का लॉजिक देखा, पर काफी लोग पूछते हैं महेश सर क्या ये इंडिविजुअल स्टॉक में भी काम करेगा। दोस्तों लॉजिक वही होता है जो हर मार्केट में रिपीट हो। अब मैं आपको 3 अलग स्टॉक्स पर दिखाऊंगा कि कैसे ये अनब्रोकन हाई और लो हमें फॉल्स सिग्नल से बचाता है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपको ये लॉजिक बेस्ड ट्रेडिंग पसंद आ रही है और आप हमारी डिसिप्लिन ट्रेडर्स की ट्राइब का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो अभी सब्सक्राइब बटन दबाएं और बेल आइकन को ऑन कीजिए। कमेंट करके बताएं आप हाइप ट्रेडिंग पसंद करते हैं या रूल बेस्ड लॉजिक। आपका हर एक कमेंट एल्गोरिदम को बताएगा कि लॉजिक की वैल्यू क्या है। चलो अब स्टॉक्स देखते हैं किस तरह से ये पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी स्टॉक्स में काम करती है। ये है झेन टेक्नोलॉजीज। तो इसमें देखिए आरएसआई कितना 70 के ऊपर जा चुका है, राइट। तो जैसे आरएसआई 70 के ऊपर जाते हैं तो हमारा रूल क्या कहता है, वी विल वेट फॉर द रेड कैंडल टू फॉर्म। तो यहाँ पे देखिए रेड कैंडल फॉर्म हुआ है, करेक्ट। रेड कैंडल फॉर्म होते ही हमने हाई को मार्क कर लिया, करेक्ट। बट आप देखिए उसके बाद एक ग्रीन कैंडल फॉर्म हुआ और उसके बाद फिर से रेड कैंडल फॉर्म हुआ है। ये रिट्रेसमेंट के लिए ग्रीन कैंडल फॉर्म हुआ, बट बाद में फिर रेड कैंडल फॉर्म हुआ। तो जैसे ही रेड कैंडल ग्रीन के बाद फॉर्म होता है उसके लो पे हमें ट्रेड लेना है, राइट। बट यहाँ पे इसने लो को ब्रेक नहीं किया तो यहाँ पे ट्रेड नहीं बना, और उसने ऊपर से क्या किया, उसके बाद ये पर्टिकुलर जो हाई बना था उसको भी ब्रेक कर दिया। तो नाउ दिस पर्टिकुलर हाई इज नॉट वैलिड फॉर अस। नाउ वी विल अगेन वेट फॉर द नेक्स्ट सेटअप टू फॉर्म। तो यहाँ पे देखिए क्या हुआ है, ये हाई लगाने के बाद फिर से इसने रेड कैंडल बनाया, उसके बाद फिर से रेड बना। नाउ वी विल वेट फॉर रिट्रेसमेंट। यहाँ पे रिट्रेसमेंट हुआ है, यहाँ पे इसने ये हाई मारा है जो कि ब्रेक नहीं हुआ। देखिए इस पर्टिकुलर कैंडल में भी ये हाई ब्रेक नहीं हुआ है, राइट। नाउ वी विल वेट फॉर रेड कैंडल। तो जैसे ही ये रेड कैंडल फॉर्म हुआ वी विल एंटर इनटू द ट्रेड एट लो ऑफ दिस पर्टिकुलर रेड कैंडल। देखिए ये रेड कैंडल के लो पे हम एंट्री लेंगे। तो देखिए यहाँ पे एंट्री बनती है क्या। स्टॉक्स में अपना रूल क्या है, अपना एसएल जो है वो हमेशा 1% से कम होना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे देखिए अपना एसएल कितना है, 0.6%। तो हम ये ट्रेड ले सकते हैं, करेक्ट। तो जैसे हमने ट्रेड लिया, अब हमारा एग्जिट रूल क्या है, सेल साइड के तरफ अगर हम ट्रेड लेते हैं तो हमारा एग्जिट रूल कहता है जैसे ही आरएसआई 30 के नीचे जाता है तो हम एसएल को ट्रेल करेंगे हर एक कैंडल के हाई पे। तो देखिए कब आरएसआई 30 के नीचे चला गया है, लेट्स सी। अगर आरएसआई 30 के नीचे नहीं जाता है और एंड ऑफ द डे को 30 के ऊपर ही रहता है तो वी विल एसएल भी हिट नहीं होता आपका, तो आप एग्जिट कर देंगे एट 315 को, करेक्ट, ट्रेड को। ये देखिए ये पर्टिकुलर कैंडल पे आरएसआई 30 के नीचे गया है, राइट, इस पर्टिकुलर कैंडल में। तो हमने इसके हाई पे एसएल को ट्रेल कर लिया, यहाँ पे इस हाई पे अपने एसएल को ट्रेल कर लिया, फिर से अपने इसके इस पर्टिकुलर कैंडल के हाई पे एसएल को ट्रेल कर लिया, फिर से यहाँ पे ट्रेल कर लिया, आपका हिट नहीं हो रहा है, फिर से यहाँ पे इस पर्टिकुलर कैंडल के लो पे ट्रेल कर लिया, राइट। तो यहाँ पे देखिए इस पर्टिकुलर कैंडल के हाई पे आपका एसएल ट्रेल्ड एसएल ट्रिगर हो चुका है। बट आपको देखिए कितना यहाँ पे प्रॉफिट मिला है, लेट्स सी। यहाँ पे देखिए इस पर्टिकुलर कैंडल के हाई पे, तो देखिए इस पर्टिकुलर ट्रेड में आपको 1:3.6 3.6 का प्रॉफिट मिला है, राइट। दिस इज अ सेल सेटअप, करेक्ट। जैसे आरएसआई 70 के ऊपर गया हमने सेल सेटअप ढूंढा और हमें अच्छा ट्रेड मिला इस पर्टिकुलर स्टॉक में। ये आज का ही ट्रेड था, करेक्ट। अब देखते हैं पहले इसके पहले हमें कभी ट्रेड मिला है कि नहीं, लेट्स चेक इट आउट। आरएसआई का वैल्यू हमें देखना है। यहाँ पे दिखाया कि 20, हाँ ये देखिए यहाँ पे देखिए इस पर्टिकुलर कैंडल में आरएसआई 30 के नीचे जा चुका है। यहाँ पे देखिए आरएसआई 30 के नीचे गया, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल फॉर्म हुआ, राइट। जैसे ही ग्रीन कैंडल फॉर्म होता है इमीडिएटली हम उसके वहां पे जो भी लो बना है उसका लो मार्क कर लेंगे। देन वी विल वेट फॉर रिट्रेसमेंट। देखिए फिर से एक रेड कैंडल बना, दैट मीन्स रिट्रेसमेंट हैपेंड, और उसके बाद हम फिर ग्रीन कैंडल को वेट करेंगे। ये क्यों करना है हमें रिट्रेसमेंट और फिर से ग्रीन कैंडल का, दैट इज
इससे हमें क्या कंफर्म होगा, जो भी लो बना था जब RSI 30 के नीचे बना था, दैट मीन्स वहां पे वो ओवरसोल्ड एरिया हो चुका है, राइट। स्टॉक ओवरसोल्ड हो चुका है, ये हम वहां पे कंफर्म कर सकते हैं। यहां पे भी जरूरी नहीं कि यहां से आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा, यहां से भी स्टॉप लॉस आपका हिट हो सकता है, बट चांसेस आर मिनिमम स्टॉप लॉस हिट होने के। इसके लिए हम वेट करेंगे एक रिट्रेसमेंट हो रेड कैंडल से, और उसके बाद फिर से ग्रीन कैंडल बने, और जब ये हो रहा है तब ये लो आपका इंटैक्ट रहे, ये लो आपका ब्रेक नहीं होना चाहिए, राइट। तो देखिए आपने जैसे ही ये ग्रीन कैंडल बना, इसके हाई पे आपने ट्रेड लिया, लो विल बी स्टॉप लॉस। और अभी हमें क्या करना है, ट्रेलिंग के लिए हाई का RSI को 70 के ऊपर जाने तक वेट करना है, राइट। तो देखिए कहाँ पे RSI 70 के ऊपर गया है, ये देखिए इस पर्टिकुलर कैंडल में RSI 70 के ऊपर जा चुका है, ये कैंडल में, ये देखिए इस कैंडल में। तो इसके लो पे हमने RSI ट्रेल कर लिया एसएल को, बट यहाँ पे क्या हुआ, आपका एसएल हिट हो गया नेक्स्ट कैंडल में। तो कोई बात नहीं, हमें टारगेट मिल चुका है, राइट। यहाँ पे अच्छा टारगेट मिला है। तो अगर आप देखेंगे इस पर्टिकुलर ट्रेड में आपको 1:3 का टारगेट मिला, राइट, 1:3.17 का। तो ये ब्यूटी है इस स्ट्रेटेजी की, आपका एसएल छोटा रहेगा और आपको जब भी टारगेट मिलेगा वो टारगेट बहुत ही अच्छा रहेगा, बहुत बड़ा टारगेट मिलेगा, प्रॉफिट, राइट। चलते हैं नेक्स्ट स्टॉक की तरफ। ये है आरबीएल बैंक। तो आरबीएल बैंक में देखते हैं ये सेटअप कब बना था। लेट्स सी हियर। ये देखिए ये पर्टिकुलर कैंडल आज का ही एग्जांपल है ये भी। ये देखिए ये पर्टिकुलर कैंडल ग्रीन कैंडल जब फॉर्म हुआ तब आपका आरएसआई का वैल्यू कितना हुआ, 72.95। यहाँ पे देखिए नाउ वी विल वेट फॉर रेड कैंडल। ये देखिए रेड कैंडल बना, जैसे ही रेड कैंडल बनता है अपना रूल कहता है वी विल मार्क द हाई ऑफ दैट पर्टिकुलर कैंडल, और बाद में वी विल वेट फॉर रिट्रेसमेंट, राइट। उसके लो पे ट्रेड नहीं लेना है, वी विल वेट फॉर रिट्रेसमेंट विद ग्रीन कैंडल। तो यहाँ पे देखिए ग्रीन कैंडल बना, ग्रीन कैंडल बना, बस इस ग्रीन कैंडल ने इस हाई को ब्रेक नहीं करना चाहिए, और यहाँ पे ब्रेक नहीं किया, राइट। और जैसे ही उसके बाद ये नेक्स्ट रेड कैंडल बनता है, हमें उसके लो पे एंट्री लेनी है, राइट। तो देखिए यहाँ पे आपने क्या किया, इस पर्टिकुलर कैंडल के लो पे एंट्री ले ली। यहाँ पे देखिए इस लो पे एंट्री ली, इसका हाई स्टॉप लॉस है, ये आपका स्टॉप लॉस भी छोटा है 0.6%, जो कि 1% से नीचे है। और आपका टारगेट क्या रहेगा, सेल ट्रेड की तरफ आपका टारगेट क्या है, RSI 30 के नीचे जो भी कैंडल जाएगा उसके हाई पे हम ट्रेल करते जाएंगे सेल को। तो देखिए कब RSI 30 के नीचे जाता है, ये देखिए इस पर्टिकुलर कैंडल में RSI 30 के नीचे चला गया है ये कैंडल में। तो आप क्या करेंगे, एसएल को ट्रेल करेंगे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, राइट। यहाँ पे हिट नहीं हुआ तो नेक्स्ट कैंडल में फिर से आप RSI को एसएल को ट्रेल करेंगे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, देखिए यहाँ पे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, राइट। तो यहाँ पे देखिए क्या हुआ, इस पर्टिकुलर कैंडल में क्या हुआ, आपका एसएल हिट हो चुका है उसके नेक्स्ट कैंडल में, राइट। कोई बात नहीं, आपको कहा कितना प्रॉफिट मिला यहाँ पे, इस ट्रेड में आपको 1:2.7 का प्रॉफिट मिला है, करेक्ट। देखते हैं नेक्स्ट ट्रेड कहां पे बन रहा है। यहाँ पे देखिए ये नीचे की तरफ आ रहा है, तो वी विल वेट RSI 30 के नीचे किसी भी कैंडल में जाता है कि नहीं। तो कैंडल क्लोजिंग पे 30 के नीचे जाना चाहिए। हाँ, तो यहाँ पे देखिए गया है क्या नीचे, नहीं 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 नहीं, यहाँ पे देखिए 30.61 नीचे नहीं गया, राइट। तो वी विल नॉट टेक अ ट्रेड हियर। यहाँ से आरबीएल बैंक उठना चालू हो गया, यहाँ पे बहुत अच्छा ट्रेड बन सकता था, बट अपना रूल फॉलो नहीं कर रहा है, 30 के नीचे नहीं गया था RSI, इसलिए हम यहाँ पे ट्रेड नहीं लेंगे, राइट। कोई बात नहीं, हमें रूल फॉलो करना है, ट्रेड मिस हुआ तो भी चलेगा, बट कोई भी ट्रेड हमें अगेंस्ट रूल नहीं लेना है, सभी रूल्स फॉलो होने चाहिए, राइट। अभी देखते हैं नेक्स्ट सेटअप कहाँ पे बन रहा है। हाँ ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए ये पर्टिकुलर कैंडल, ये पर्टिकुलर कैंडल फॉर्म हुआ तब RSI का वैल्यू कितना है यहाँ पे 71, राइट। तो देखिए यहाँ पे RSI का वैल्यू है 78.79, राइट। तो ये 78.79 के बाद यहाँ पे रेड कैंडल बना है, राइट। तो दिस इज आवर ट्रिगर कैंडल, राइट। यहाँ पे हमें पता चल चुका है कि यहाँ पे हम ट्रेड के लिए तैयार हो सकते हैं। तो जैसे ही ये रेड कैंडल बनता है हम इस हाई को मार्क करेंगे एंड वेट करेंगे रिट्रेसमेंट के लिए विद ग्रीन कैंडल। तो यहाँ पे देखिए उसके बाद ही ग्रीन कैंडल से रिट्रेसमेंट हुआ और उसके बाद फिर से रेड कैंडल बना, और जब भी ये रिट्रेसमेंट होके फिर से रेड कैंडल बनाए तब अपना हाई को टच नहीं किया है, राइट, किसी भी कैंडल ने। तो दिस इज अ वैलिड सेटअप फॉर्म। तो हम क्या करेंगे, इसके लो पे ट्रेड लेंगे इस पर्टिकुलर रेड कैंडल के, इसका हाई अपना स्टॉप लॉस रहेगा।
जैसे ही ट्रेड एग्जीक्यूट होता है, अपना टारगेट क्या है, कैंडल जहां पे आरएसआई 30 के नीचे जाता है, राइट। तो देखते हैं किस कैंडल में आरएसआई 30 के नीचे चला जाता है। तो यहाँ पे अभी तक 30 के नीचे नहीं गया है। 30 के नीचे कब गया है, लेट्स सी। 30 के नीचे अभी तक नहीं गया, अभी तक नहीं गया है, अभी तक नहीं गया है। ये देखिए इस पर्टिकुलर कैंडल में आरएसआई 30 के नीचे जा चुका है, ये पर्टिकुलर कैंडल, राइट। तो हम क्या करेंगे, इसके हाई पे स्टॉप लॉस को ट्रेल करेंगे, राइट। उसके बाद फिर से नहीं हिट हुआ तो उसके नेक्स्ट कैंडल पे ट्रेल करेंगे, फिर से उसके नेक्स्ट कैंडल पे ट्रेल करेंगे, उसके बाद फिर से इसके नेक्स्ट कैंडल पे ट्रेल करेंगे। तो यहाँ पे देखिए आपका स्टॉप लॉस हिट हो चुका है, राइट, इस पर्टिकुलर कैंडल में। तो दैट इज अ वेरी गुड ट्रेड। अगर आप देखेंगे यहाँ पे आपको कितना रिस्क रिवॉर्ड मिला है, इस पर्टिकुलर कैंडल पे आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ, राइट। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे आपको इस पर्टिकुलर ट्रेड में, ओ दैट इज अ मैसिव ट्रेड। यहाँ पे आपको 1:9 का प्रॉफिट मिला है, 9 का प्रॉफिट। जस्ट इमेजिन, आपका एसएल कितना था, 40.4%, 0.4% का एसएल था, और आपको टारगेट कितना मिला है 4% का टारगेट मिला है। तो दैट इज ऑलमोस्ट 9 दैट इज अ 10 टाइम्स आपको प्रॉफिट मिला है यहाँ पे, राइट। तो दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी। यहाँ पे आपको स्टॉप लॉसेस छोटे रहेंगे बट आपको टारगेट बहुत ही अच्छा मिलेगा, राइट। चलते हैं नेक्स्ट स्टॉक की ओर। ये है भारत फोर्ज। यहाँ पे देखिए सेटअप बन रहा है कि नहीं। ये देखिए ऊपर की तरफ स्टॉक जा रहा है, मतलब वी विल वेट फॉर आरएसआई 70 टू क्रॉस, राइट। 70 को क्रॉस करना चाहिए। यहाँ पे देखिए आरएसआई 70 को क्रॉस कर चुका है। ये देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है, अब ग्रीन कैंडल के बाद रेड कैंडल का वेट करना है। जैसे ही ये रेड कैंडल बनता है, हम यहाँ पे इमीडिएटली हाई को मार्क कर लेंगे। देखिए यहाँ पे हाई को फिर से आपने जैसे ही मार्क कर लिया, यहाँ पे उसने फिर ब्रेक नहीं किया है, और उसके बाद वी विल वेट फॉर रिट्रेसमेंट। ये देखिए यहाँ पे इस पर्टिकुलर ग्रीन कैंडल ने रिट्रेसमेंट किया और फिर से ये रेड कैंडल बनाए, राइट। तो इसके लो पे हम ट्रेड ले सकते हैं, करेक्ट। इस लो पे हम ट्रेड लेंगे। इसका हाई स्टॉप लॉस रहेगा, कितना आ रहा है स्टॉप लॉस, 0.7%। तो ठीक है, हम ट्रेड ले सकते हैं। और अपना टारगेट क्या है, ट्रेलिंग एसएल जब भी आरएसआई 20 के नीचे जाएगा। तो यहाँ पे 20 के नीचे कब जा रहा है आरएसआई, देखते हैं। ये देखिए इस पर्टिकुलर कैंडल में आरएसआई 20 के नीचे जा चुका है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम ट्रेल कर लेंगे स्टॉप लॉस को। नहीं हिट हुआ, उसके बाद फिर से नेक्स्ट कैंडल पे ट्रेल कर लेंगे यहाँ पे, राइट। तो लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, अपना एसएल ट्रेलिंग एसएल हिट हो गया, राइट। कोई बात नहीं, हमें यहाँ पे भी अच्छा ट्रेड मिला है। वी हैव बुक्ड गुड प्रॉफिट हियर ऑल्सो, राइट। ऑलमोस्ट 1:3 3 का प्रॉफिट मिल चुका है यहाँ पे हमें, राइट, इस पर्टिकुलर ट्रेड में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट ट्रेड कहां पे बन रहा है। सी हियर, यहाँ पे बन रहा है क्या ट्रेड, यस यहाँ पे बन रहा है। वी कैन लुक फॉर द ट्रेड हियर, सी हियर। अगर आप देखेंगे यहाँ पे क्या हुआ है, ये देखिए आरएसआई जब ये ग्रीन कैंडल बन रहा है तब आरएसआई का वैल्यू कितना है, 77। यहाँ पे देखिए 77 का वैल्यू है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, वी विल वेट फॉर रेड कैंडल, राइट। जैसे ही रेड कैंडल फॉर्म होता है, हम इसके हाई को मार्क कर लेंगे यहाँ पे, और उसके बाद वी विल वेट की रिट्रेसमेंट, कैसे ग्रीन कैंडल का वेट करेंगे ताकि रिट्रेसमेंट हो जाए। ये देखिए ग्रीन कैंडल पर रिट्रेसमेंट भी हो गया, बट रिट्रेसमेंट के बाद उसने इस हाई को ब्रेक नहीं किया, राइट। तो हम वेट करेंगे अब रेड कैंडल का। तो देखिए ये पर्टिकुलर रेड कैंडल जैसे ही बनता है, हम इसके लो पे ट्रेड लेंगे, इस पर्टिकुलर कैंडल के लो पे ट्रेड लेंगे, और इसके हाई विल बी आवर स्टॉप लॉस। तो यहाँ पे देखेंगे अपना स्टॉप लॉस सिर्फ 0.6% का है, और टारगेट क्या रहेगा, टारगेट रहेगा कैंडल जब आरएसआई का वैल्यू 30 के नीचे जाता है, तो उस कैंडल का हाई विल बी आवर टारगेट, राइट, ट्रेलिंग एसएल। तो यहाँ पे देखिए अपना टारगेट फिक्स नहीं है, दैट इज द गुड थिंग, क्योंकि वी विल वेट कि जब तक आरएसआई ओवरसोल्ड रीजन में फिर से नहीं जाता है तब तक हम, सॉरी ओवरसोल्ड रीजन में नहीं जाता है तब तक हम सेल नहीं करेंगे, राइट। तो यहाँ पे देखिए इस पर्टिकुलर कैंडल में आरएसआई 30 के नीचे आ चुका है, राइट, इस पर्टिकुलर कैंडल में। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्टॉप लॉस को ट्रेल कर लेंगे। नहीं हिट हुआ, उसके नेक्स्ट कैंडल पे ट्रेल करेंगे, फिर से नहीं हिट हुआ, नेक्स्ट कैंडल पे ट्रेल करेंगे, उसके बाद फिर से नेक्स्ट कैंडल।
यहाँ पे भी नहीं हिट हुआ, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हिट हो चुका है, राइट, इस पर्टिकुलर कैंडल में। तो यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे आपको रिस्क रिवॉर्ड कितना मिला है, सी हियर यू गॉट ऑलमोस्ट 1:4.3 आर, ऑलमोस्ट 4.3 आर का आपको प्रॉफिट मिल चुका है इस पर्टिकुलर ट्रेड में, राइट। दोस्तों, इस स्ट्रेटेजी की सबसे बड़ी खूबसूरती पता है क्या है? आपको ट्रेंड की टेंशन नहीं लेनी, आपको पिछले 6 महीने की हिस्ट्री नहीं देखनी, और आपको कोई गुरुज की प्रेडिक्शन नहीं चाहिए। आपको सिर्फ 2 चीजें चाहिए, आंखें सिग्नल देखने के लिए और डिसिप्लिन रूल्स फॉलो करने के लिए। RSI 70-30 टच हुआ, रेड ग्रीन कैंडल बनी, हाई लो सेफ है, तो बस ट्रेड एग्जीक्यूट कीजिए और अपना स्टॉप लॉस लगाइए। सिंपल लॉजिक, जीरो कंफ्यूजन। अगर आपने पिछले 8-9 वीडियोस मिस किए हैं तो ये वीडियो आपका टर्निंग पॉइंट होना चाहिए। अभी के अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए अगर आपको लगता है कि ट्रेडिंग सिंपल होनी चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट, इस वीडियो को अपने उस एक दोस्त के साथ शेयर कीजिए जो इंडिकेटर्स के जाल में फंसा हुआ है, उनकी मदद कीजिए लॉजिक समझाने में। मैं चाहता हूं कि आप मंडे से ही इस स्ट्रेटेजी को चार्ट्स पर टेस्ट करें, पेपर ट्रेड कीजिए, कॉन्फिडेंस गेन कीजिए, और फिर देखिए डिसिप्लिन का मैजिक। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए लॉजिक और एक नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए ट्रेड विथ लॉजिक, नॉट विथ इमोशंस। थैंक यू।